स्वामी जी देखिए, वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले कुछ समय में लोगों की गर्दन आगे की तरफ झुकी झुकी सी रहने लगेगी, दिखाई देगी। और इसकी वजह है मोबाइल फोन, क्योंकि हर वक्त यूं झुके हुए हैं फोन की तरफ। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गर्दन की मसल्स पर काफी प्रेशर पड़ रहा है और गर्दन झुक जा रही है। इसको टेक्स्ट नेक कहा जाता है और इसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी का खतरा लोगों में काफी है। तो स्वामी जी, गर्दन में कॉलर बैंड लगाने की नौबत ना आ जाए, वो एक मोटा सा गले में पट्टा बन जाता है, तो ऐसा पट्टा ना बांधना पड़े, तो टेक्स्ट नेक से कैसे छुटकारा अरे मिलेगा? साहब, ये पट्टा पहले कुत्तों के लिए बनाया था। बड़ा बेकार लगता है। तो एक मोबाइल यह मनुष्य की सारी ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए मैं बोलता हूँ ये हमारी ऊर्जा का अधपतन, हमारी जीवनीय ऊर्जा, शरीर के भार को संभालने में, मोटापा को, बीपी को, लीवर को, किडनी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, इंद्रियों को, मन को, प्राण को, चित्त चेतना को, इसको संभालने में लग जाती है। उस जीवनीय ऊर्जा का डिस्ट्रैक्शन फिर मोबाइल से, रेडिएशन से, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक मेडिसिन, सिंथेटिक सारी जिंदगी में ना, जूते चप्पल सब, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सब में सिंथेटिक इतना ज़्यादा घुस गया है। फिर सुबह से शाम तक खाते नहीं, चरते रहते हैं, उससे सारी ऊर्जा जो है वो खाना को हजम करने में लग जाती है। तो जीवनीय ऊर्जा का क्षरण होने से ये गर्दन टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, कंधे, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा है। आदमी मतलब ऐसे, वो मतलब गांव में लोग मजाक करते हैं तो शुतुरमुर्ग सा हो रखा है, ये तो धनुष बाण सा हो रखा है, धनुर्वात। अब देखो ऐसे बैलेंस जैसे बिटिया कर रही है। भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो मधु के लिए, बहुत प्यारी बिटिया हमारी। हाँ, वाह क्या बात है। आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भुजंगासन तो ये तीसरा और ये चौथा, 4 तरह से भुजंगासन, 4 तरह से सलभासन करेंगे तो न तो कोई शुतुरमुर्ग की तरह होंगे, ना कोई धनुष बाण की तरह होंगे, और भी न जाने स्क्लेरोसिस हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लेट डिस्क आदि तो होता ही होता है। गर्दन जाम हो जाते तो गर्दन को ऐसे खोलने के लिए तिर्यक भुजंगासन ऐसे। अब ऐसे मधु की तरह वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये सब करने में तो समय लगेगा। कभी तुम जोर जबरदस्ती ऐसे तोड़ने मरोड़ने लगो और पता लगा कि फिर हड्डी पसली टूट टाट गई, ऐसे मत करना। अब इसके लिए हम पहले तो त्रयोदशांग गुग्गुल, अश्वगंधा, अश्वशिला, ऑर्थोग्रिट, योगराज, महायोगराज, गोगोल, ऐसे सब औषधियाँ देते हैं। खाले पीड़ानिल, गोल्ड आदि देते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिलाते हैं। गोंद का प्रयोग कराते हैं किसी भी रूप में, गोंद सर्दियों में, गर्मियों में गोंद कतीरा, ये मैंने रखा हुआ है। और फिर ये लहसुन का भी प्रयोग कराते हैं। ये पीड़ानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट तो औषधियाँ हैं, इसो हैं। और खाली पेट तिल का तेल पिलाते हैं, खटाई बंद कर देते हैं। आम की, इमली की, और ज़्यादा दर्द होने पर तो आंवले तक की भी खटाई कर देते हैं बंद। तो कम से कम आंवले का अचार, इमली की खटाई और बहुत ज़्यादा खट्टी छाछ। जिनको दर्द है ना, उनको दोपहर के बाद 2 बजे के बाद खीरा भी नहीं खाना, मूली भी नहीं खानी। और हाँ, जिनको दर्द है उनको दही छाछ का भी सेवन नहीं करना। ये तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखो इतना तो परहेज करना पड़ेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत जो है, के ये 4 अभ्यास हैं। आपकी सेहत अगर खटाई में ना पड़े, अगर आप ये चाहते हैं तो खटाई से बचिए। और स्वामी जी जो बातें आपसे कह रहे हैं, डूज और डोंट्स, उनका बहुत ख्याल रखने की जरूरत है। लिख कर रख लीजिए मोटा मोटा अपने सामने।